हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के बारे में देखा था। तो उसमें से फर्स्ट हमने देख लिया था। इसमें क्या करना है हमको सभी कैलकुलेशन। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट सैंड एग्रीगेट वगैरह। अगर कोई हमको बता दिया जाए कि ये सीमेंट ये इतना प्लास्टर कराना है या इतने क्यूबिक mm में वर्क कराना है, ठीक है, तो वहाँ पर सीमेंट सैंड, अगर कंक्रीट भी एग्रीगेट है ठीक है, तो फिर कोई क्यूब है तो वहाँ पर एग्रीगेट की भी वैल्यू पता करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, सीमेंट मोर्टार की डिफरेंट प्रपोर्शन में देख रहे थे। तो अभी तक एक एग्जांपल देख लिया था कि जो कि 12 mm की एक प्लास्टिक करवा रहे थे मोटी, उसमें 100 मीटर स्क्वायर का सतह था जो सरफेस एरिया था, ठीक है। अभी हम सेकेंड एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन करेंगे सीमेंट सैंड और सीमेंट सैंड का, ठीक है। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल सेकेंड है हमारा, जो एग्जाम्पल है हमारा सेकेंड है। इस एग्जाम्पल में सीमेंट सैंड को कैलकुलेट करना है। दिया क्या है, दिया है 20 mm मोटे सीमेंट मोर्टार के लिए आवश्यकता होगी कितने मटेरियल की। 100 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया है, तथा 20 mm मोटे यानी थिकनेस है सीमेंट मसाले के लिए, मोटे सीमेंट मसाले के लिए, आवश्यक सामग्री की मात्रा बताना है, यानी सीमेंट और सैंड की कैलकुलेशन करना है। आवश्यक सामग्री की मात्रा बताना है। रेशियो भी दिया है, तथा रेशियो प्रपोर्शन जो दिया है सीमेंट सैंड का प्रपोर्शन दिया है, सीमेंट सैंड का प्रपोर्शन दिया है 1:6, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सीमेंट और सैंड को। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, हमको वॉल्यूम पता कर लेना है, आयतन। सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन दैट क्या क्या दिया है हमें, दिया है एरिया किसका, सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया ऑफ सरफेस कितना है 100 मीटर स्क्वायर, तथा थिकनेस कितनी दी है, जो कि जितने मोटाई करानी है प्लास्टर, मोटाई की दी है 20 mm, ठीक है, 20 mm थिकनेस दी है। तो आयतन ज्ञात कर लेंगे, वॉल्यूम पता कर लेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, यानी 100 मीटर स्क्वायर इंटू, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.02 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आयतन कितना आ गया, 2 मीटर क्यूब आ गया। निकालना क्या है, कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट सीमेंट सैंड की मात्रा पता करना है, ठीक है। प्रपोर्शन कितना दिया है, प्रपोर्शन 1:6, 1:6 दिया है, ठीक है। अब देखेंगे कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम मुझे पता चल गया है आयतन, लेकिन हमको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखो थिकनेस दी है 20 mm, ठीक है, थिकनेस दी है 20 mm। अगर जैसे 10 mm 12 mm दी होती तो भी जो एक्स्ट्रा जो लग रहा होता है मसाला हमारा, वो तो उतना ही लगेगा। तो यहाँ पर थिकनेस ठीक ठाक दी है, यानी कुछ ही परसेंट इसमें कितना 45 से 50% इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मसाले की मोटाई अधिक है, यहाँ पर मसाले की मोटाई लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पर मसाले की मोटाई है अधिक है, इसलिए यहाँ पर मसाले की मोटाई अधिक है, इसलिए कितना आप बढ़ा देंगे, मान लो 45% बढ़ा रहे हैं, इसलिए 45% आयतन इंक्रीज करेंगे,
45% आयतन को बढ़ा लेंगे, आयतन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे। आयतन को 45% इंक्रीज करना है तो क्या है, इस आयतन को ड्राई आयतन में, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हमें 45% यानी 1.45 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी 45% इंक्रीज कर रहे हैं किसमें, जो हमको वॉल्यूम कैलकुलेट किए मतलब दिया गया है, ठीक है। तो 1.45 इंटू कितना 2 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2.9 मीटर क्यूब, 2.9, 45 2 90, 90 और 2 कम 2, ठीक है, तो 2.90 मीटर क्यूब आ जाएगा इतना, ये आयतन आ गया। तो अप्रॉक्स ले लो उसको, 3 कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा, 3 मीटर क्यूब। तो ड्राई वॉल्यूम आ गया कितना, ड्राई वॉल्यूम आ गया 3 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम इतना आ गया 3 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम देखेंगे सीमेंट की मात्रा, सीमेंट की मात्रा लिखेंगे, सीमेंट की मात्रा, तो सीमेंट क्या हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम, इसको बार बार लिखेंगे जिससे ये याद रह जाए, ड्राई वॉल्यूम अपान सम ऑफ प्रपोर्शन, सम ऑफ प्रपोर्शन यानी जो प्रपोर्शनल दिया है जितनी प्रपोर्शन में उसको ऐड कर देना है, सम ऑफ प्रपोर्शन इनटू सीमेंट की सीमेंट का प्रपोर्शन, सीमेंट का प्रपोर्शन, सीमेंट का प्रपोर्शन। ड्राई वॉल्यूम कितना दिया है, 3 दिया है, सम ऑफ प्रपोर्शन 1 + 6, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद 3/7 हो जाएगा, 3/7 आ गया, यानी कि कैलकुलेट करने के बाद में, कैलकुलेट करने के बाद में हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी वैल्यू 0.43 मीटर क्यूब। हमको पता है कि सीमेंट को हम मंगाते हैं जब, तो बोरे में मंगाते हैं कि 1 बोरी सीमेंट या 2 बोरी सीमेंट या कितना नंबर्स ऑफ बैग्स में मंगाते हैं, ठीक है। तो इसको नंबर्स ऑफ बैग में कन्वर्ट करने के लिए इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सीमेंट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा दो, जितना आया है ये क्यूबिक मीटर 0.43 मीटर क्यूब आया है, ठीक है। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी ऑफ सीमेंट से, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, तो मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल आउट, तो केजी में बचेगा। तो 0.43 इंटू 1440, 1440, ठीक है, 1440, तो ये हो जाएगा 619.2 केजी आ गया, सीमेंट इतना केजी आ गया। तो हमें पता है एक बैग सीमेंट में लिख लेंगे 1 बैग सीमेंट होता है कितने का, कितने वजन का, 50 केजी का होता है, 50 केजी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स आप बैग पता कर लेंगे इतना केजी है, तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक नंबर्स बैग में आता है 50 किलो, तो नंबर्स आप बैग पता कर लेंगे, नंबर्स ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो 619.2 अपान 50, तो ये आ जाएगा लगभग 6 दोबारा यानी 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा केजी, 12 पॉइंट समथिंग बैग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 12 पॉइंट से प्लस कुछ आ रहा है, तो इसको अप्रॉक्स ले लेंगे 13, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, सीमेंट बैग कितना हमको मंगाना पड़ेगा, सीमेंट बैग मंगाना पड़ेगा हमको 13, यानी 13 बैग सीमेंट मंगाना पड़ेगा, ठीक है। सैंड की मात्रा देख लेते हैं कि सैंड कितना मंगाना पड़ेगा, तो सैंड को देख लेते हैं, तो लिखेंगे सैंड, तो क्या होगा, ऊपर ड्राई वॉल्यूम अपान सम ऑफ प्रपोर्शन, जो प्रपोर्शनल दिया गया है तुम्हें उसको ऐड कर दो, सम ऑफ प्रपोर्शन इनटू सैंड का, ये सैंड की बात कर रहे हैं तो सैंड का रेशियो देख लो, प्रपोर्शन जो दिया है, सैंड का प्रपोर्शन, सैंड का प्रपोर्शन, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है, 3 दिया है, सम ऑफ प्रपोर्शन यानी 1 + 6 इंटू, यानी सीमेंट 1 था तो सैंड कितना था 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 18 अपान 7, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, और अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा, अगर देखें तो 18/79 2.57 मीटर क्यूब,
2.57 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर फाइनली हमको सीमेंट सैंड जो मंगाना है, सीमेंट को मंगाना है कितना, 13 बैग। 13 बैग सीमेंट मंगाओ या 13 दूना 26, यानी कि कितना, 13 बैग सीमेंट मंगाओ या 620 620 620 केजी सीमेंट मंगाओ, या अगर क्यूबिक मीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा, 0.43 मीटर क्यूब। ठीक है, ये सैंड की बात करें तो सैंड हमारा हो जाएगा, जो हमको मंगाना पड़ेगा 2.57 मीटर क्यूब। ठीक है, हमको पता है कि सीमेंट को बैग में मंगाते हैं, इसलिए इसको बैग में कैलकुलेट किए हैं। सैंड को हम मीटर क्यूब में मंगा लेंगे, क्यूबिक मीटर में, तो उसको क्यूबिक मीटर में ही कैलकुलेट कर लिए हैं, इसको क्यूबिक मीटर में ही रहने दिए हैं। याद रखना, ये सीमेंट को हमेशा बैग में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कितना बैग सीमेंट मंगाना है हमें। सीमेंट हो गया और ये सैंड हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे अगर कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत अब भी बनी हो तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। छत में एक 12 mm का प्लास्टर कराना है। ठीक है, इसको भी सेम ले लेते हैं, एरिया सेम ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट, ये एग्जांपल मेरा देखें तो थर्ड एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल थर्ड है, ये 3 एग्जांपल करा चुके हैं, इसको मिला के थर्ड हो जाएगा, 3 एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें दिया है हमको 12 mm मोटाई का प्लास्टर कराना है। कहाँ पर, छत पर। छत में 12 mm थिकनेस का, थिक यानी मोटाई का प्लास्टर कराना है, ठीक है, कितना एरिया दिया है, 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में। और क्या है, जो रेशियो दिया है, प्रपोर्शन दिया है, इसका प्रपोर्शन दिया है सेम 1:6 ही, तथा सीमेंट सैंड का प्रपोर्शन 1:6 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छत में जो 12 mm थिक प्लास्टर कराना है, उसको, उसमें कितना सीमेंट और सैंड की मात्रा लगेगी उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर गिवन दैट क्या क्या दिया है, उसको देख लेते हैं। सरफेस एरिया दिया है 100 मीटर स्क्वायर, थिकनेस दिया है 12 mm। ठीक है, प्रपोर्शन दिया है 1:6 सीमेंट सैंड का प्रपोर्शन। ठीक है, क्या याद करना है, फाइंड आउट सीमेंट सैंड कैलकुलेट करना है कि कितना सीमेंट कितना सैंड लगेगा सरफेस एरिया को प्लास्टर कराने में। हमें पता है, देखो प्लास्टर में हमको पता है कि सरफेस होता है, यानी जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है एज़ कंपेयर टू वॉल। जो दीवार के कंपेयर में वो स्मूथ होता है, तो उसमें ज़्यादा वाइड्स नहीं रहेंगे, यानी ज़्यादा दरारें नहीं रहेंगी, तो उसमें मसाला कम लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो ड्राई वॉल्यूम पर ही नहीं, वॉल्यूम ज्ञात कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर इंटू, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये इतना मीटर, यानी कितना आ जाएगा 1.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि उसमें जो दीवार होगी, सरफेस होगी छत की, उसमें ज़्यादा दरारें नहीं होंगी, तो उसमें मसाला ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा उसमें ज़्यादा मसाला कम लग, मतलब एज़ कम्पेयर टू दीवार कम मसाला लगेगा उसमें। लिखेंगे एज़ कम्पेयर टू, मतलब लिखेंगे छत में स्मूथनेस की वजह से
की वजह से दीवार के या वॉल के कंपेयर में, वॉल की यानी दीवार के कंपेयर में कम मसाला लगने वाला है। ये तो हमें पता है। तो इसलिए जो ये ड्राई वॉल्यूम यानी इस वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते समय केवल 20% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। कंपेयर में मसाला कम लगने वाला है, कम मसाला लगने वाला है इसलिए हम ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करते समय इसलिए सिर्फ 20% ही इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। केवल 20% ही इंक्रीज करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। ड्राई वॉल्यूम कितना है दिया है 1.2। ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करके 20% इंक्रीज करना है, यानी कि 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 पर है 144 कि तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा ये। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1.44 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीमेंट की मात्रा कैलकुलेट कर लेंगे। सीमेंट ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.44 है, अपान प्रपोर्शन 1.6। सीमेंट की कितना है प्रपोर्शन 1, तो कितना हो जाएगा 1.44 अपान 7। ये आ जाएगा हमारा 0.2057 मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमको पता है सीमेंट को हम मीटर क्यूब में नहीं रखते हैं, क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको केजी में। केजी में कैलकुलेट करते समय हमने बताया है इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देना है, सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देना है, उससे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। किस में आ जाएगा ये मीटर क्यूब में, ठीक है, केजी में आ जाएगा। तो इसको सीमेंट जो आया मेरा, सीमेंट की मात्रा है सीमेंट आया है 0.2057 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सीमेंट को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट कर लेना है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2057 मीटर क्यूब ये है। डेंसिटी कितनी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 0.2057 इंटू 1440। कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा हमारा इसकी वैल्यू 296.208 केजी, ठीक है। ये सीमेंट केजी में आ गया, सीमेंट की वैल्यू केजी में आ गई। इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है कि 1 बैग सीमेंट कितना होता है वज़न इसका 50 किलो, 50 केजी, ठीक है। तो हम यहाँ पर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर शार्प बैग किस चीज़ के, सीमेंट का। तो 296.208 अपान 50, इससे पता चल जाएगा नंबर्स कितने नंबर सब बैग होंगे। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि अपान 50, ये 5.92 समथिंग रहेगा। तो इसको अप्रॉक्स कितना ले लेंगे 6 बैग, ठीक है। यानी कितना मंगाना पड़ेगा सीमेंट 6 बैग। सैंड की मात्रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सैंड कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे ड्राई वॉल्यूम कितना है। ड्राई वॉल्यूम हमारा है 1.44 अपान प्रपोर्शन कितना है 1.6, 1:6, ठीक है। सैंड का प्रपोर्शन कितना है 6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 1.44 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.64 अपान 7, ठीक है, अपान 7। तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 8.67 को डिवाइड कर देंगे 7 से, आ जाएगा हमारा 1.234 मीटर क्यूब। ये हमारा जो इसमें लगने वाला है सैंड की मात्रा वो आ गई। तो यानी सीमेंट और सैंड दोनों चीज़ लिख लेंगे एक साथ।
सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट लगने वाला है 6 बैग यानी 6 बोरी सीमेंट लगेगा, और सैंड लगने वाला है 1.234 मीटर क्यूब। ठीक है, यह है सीमेंट सैंड की मात्रा जो कि कैलकुलेट की हैं अभी। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं किसी क्यूब में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट की मात्रा कितनी लगने वाली है, उसके बारे में डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।